हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ घर की सफाई। आज है 7वां नवरात्रा और आज संडे को मैं अपने देवता की जोत भी जलाती हूँ, तो वो काम भी मुझे करना है। तो बस चौकी की तरफ मैं जो है झाड़ू कभी भी नहीं लगाती हूँ, तो मैंने एक कपड़ा बनाया हुआ है, उसी से मैं जो मिट्टी है थोड़ी बहुत इधर इधर कर देती हूँ चौकी के नीचे से, साइडों से। उसके बाद मैं सारे में फिर झाड़ू लगा देती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं अब लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। और अभी बेटा सोया हुआ है, तो बस जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही हूँ। फिर ये भी उठ जाएगा तो मैं इसे भी नहला दूँगी, क्योंकि ये भी हमारे साथ जो है पूजा कर लेगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी जब तक ये सोया हुआ है तब तक अपने और क्लीनिंग वाले जितने भी काम हैं मेरे वो कर लूँगी। बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। उसके बाद मैं बेटे को उठा के इसे नहलाऊँगी। जब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई तब तक मेरी बेटी ने सारे में डस्टिंग कर दी थी, इसलिए डस्टिंग की मुझे कोई भी चिंता नहीं है। तो पूरा घर जो है मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है। और देखिए घर कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। और नहाकर मैं निकाल रही हूँ जोत के लिए घी, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था। डिब्बा मांझ के मैंने रात को रख दिया था। और घी तो मैं ले आई थी पहले नवरात्रे से एक दिन पहले ही, लेकिन मैंने अब निकाला क्योंकि पहले का चल रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने इतना ही भरा है, क्योंकि चम्मच जो है फिर वो पूरी सन जाती है। और सबसे पहले मैं नहा के कर रही हूँ अपने देवता की जोत, तो क्योंकि वो मैं हर संडे करती ही हूँ। तो यहाँ पे मेरे देवता की जोत जल चुकी है। उसके बाद मैंने सूर्य देवता को दे दिया है जल। और तब तक मेरा बेटा भी उठ गया था, मैंने उसे भी नहला दिया है, बेटी भी नहा के आ गई थी। और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। तो ये देखिए, इसको ना लौंग का जोड़ा चढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है। बैठ गया है, अब हम फूल चढ़ा रहे हैं, तो कह रहा है मैं भी चढ़ाऊँगा। तो यहाँ से तो इसका हाथ जाएगा नहीं, तो घूम कर आया देखिए फूल चढ़ाने के लिए माता को। तो बस यहाँ पे ये ना कुछ ना कुछ मुझसे क्वेश्चन भी पूछता रहता है, ये ऐसे कैसे, वो कैसे। तो बस इसको ना लौंग का जोड़ा चढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, मुझसे पूछता रहेगा आज लौंग का जोड़ा चढ़ाओगे आज। और आज बेटी भी बढ़ती है, तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बस बढ़ती है तो भाई लौंग का जोड़ा चढ़ा दे, और जो मैं किताब पढ़ूंगी उसे थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि सुनने मात्र से भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो मैंने कहा मैडम को बोल देना थोड़ा सा कि भाई व्रत था, तो भाई इसलिए पूजा करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे देखिए इस महाशय जी ने उठा ली थी कपूर। मैं बस यही बोल रही थी, मैंने कहा दे रही हूँ मैं। तो इसको तो पहले मैंने आधा टुकड़ा दिया, तो बोल रहा है आधा टुकड़ा क्यों दिया। मैंने कहा मैं दे रही हूँ पूरा। तो इसको बड़ी बेचैनी रहती है कि अगर इसको मतलब थोड़ा सा भी हम कुछ कम दे देना। और ये देखिए इसकी हरकत देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब ये करता ही रहता है, एक जगह टिके नहीं बैठता है। और अपना काम करके वो चला गया है अब नीचे अपनी दादी के पास। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ी देर गया, शांति से हम पूजा कर लेंगे। नहीं तो ये कुछ ना कुछ इतने ज़्यादा क्वेश्चन करता है मुझसे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करता है। मैं इसको यही बोलती हूँ कि जब मैं पूजा कर रही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा शांति से पूजा करने दिया कर। लेकिन इस पे क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे भी हमने जल्दी से लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया है। और बस अब पानी फेर के अग्यारी पे मैं यहाँ पे किताब पढ़ना शुरू कर दूँगी। और माता के ये 9 दिन इतनी जल्दी चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है टाइम का। और सच में इतनी रौनक सी रहती है ना 9 दिन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि जब मैं ये संकल्प लेती हूँ कि भाई ये किताब मुझे पूरी करनी है 9 दिन में, तो ये आज 7वें वाले दिन मेरी जो किताब है वो पूरी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि भाई ये टाइम से मेरी जो है किताब पूरी हो चुकी है। अब शुरू से लेके 2 दिन 8वें और 9वें वाले दिन मैं शुरू से जितने भी मुझसे पाठ हो पाएंगे अध्याय स्तोत्र वो मैं करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए हमने 11 भी कर ली थी और मैंने यहाँ किताब पढ़नी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे माता की भी जोत जल रही है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 7वां नवरात्रा, हमने पूजा पाठ कर ली है। और अभी पूजा पाठ करके मैंने अपने लिए बनाई है और बेटी के लिए चाय। मैंने दूध में पत्ती ही लगा ली है और मैं यहीं ले आई थी अभी रूम में। अब आराम से बैठ के पहले मैं चाय और पापड़, आज मैंने साबूदाने के पापड़ भुने हैं, तो मैं ये लूँगी क्योंकि बेटी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसने मखाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि दूध वगैरह साथ डेली ले भी लेती है। तो उसने बोला मम्मा मेरे तो वही साबूदाने के पापड़ भून दो थोड़े से, मैं वो खाऊंगी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं रखाई हूँ रसोई में आलू उबलने के लिए दोपहर के लिए जब तक मैं चाय पीऊँगी मेरे आलू भी उबल जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं तो रुक जाऊँगी शाम तक, लेकिन बेटी
मतलब वो मांगती तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप से ही होता है कि बच्चा भूखा है, उधर उसके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। तो और माता ये कभी नहीं कहती कि पूरा भूखे रह के ही मेरे फास्ट करो, तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो बच्चों की भाई पढ़ाई है तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। और ये देखिए मेरी ना थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब पूरी भर आई है। और आज तो मैं इसे ज़रूर करवाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छी लग रही। जितनी बारी मैं शीशा देख रही हूँ मुझे खुद ही नहीं अच्छी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए गरम गरम। चाय बनाने से पहले मैं मशीन लगा गई थी ताकि कपड़े भी जो हैं साथ के साथ धुल जाएं। और इधर मैंने थोड़े से चिप्स और पापड़ थे, उन्हें धूप में रख दिया है, क्योंकि इन्हें धूप लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर सुरैरी वगैरह हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने इन्हें रख दिया था धूप में। और इतनी कड़ाके की धूप हो रही है, मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने तौलिया ओढ़ के जो है कपड़े सुखाए आज, क्योंकि दक्षिण साइड का हमारा मकान है तो बिल्कुल रुक के धूप लगती है। और जब तक मेरी चाय बनी, पापड़ तले और जब तक मैंने चाय पी बैठ के, तब तक मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं आ गई थी फिर इन्हें यहाँ सुखाने के लिए। तो साथ के साथ काम निपटाते रहो ना तो बहुत सही रहता है, क्योंकि बाद में भी हमें ही करना है, अब भी हमें ही करना है। तो जो भी काम है वो टाइम से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। और अब करीब 1:15 का टाइम हो रहा है, तो मैंने जल्दी से आलू छील के एक गैस पे रख दिए हैं आलू भुनने के लिए। दूसरी तरफ जो चाय पानी के बर्तन थे उन्हें भी मैं साथ के साथ निपटा रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन अगर आप कर लेते हैं ना तो फिर आपको ही बर्डन नहीं पड़ता है, बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं और जो आपकी किचन है वो भी क्लीन रहती है। तो एक गैस पे बस यहाँ पे मेरे आलू हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं साथ के साथ बर्तन निपटा रही हूँ। तो इस तरीके से आप बर्तन करते हैं ना तो आपको ही आसानी रहती है, इकट्ठे बिल्कुल भी फिर मन नहीं करता, उन्हें देख के खुद ही होता है यार इतने सारे बर्तन हैं। तो अच्छा है कि थोड़े थोड़े बर्तन आप निपटा लें। और ये टोकरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। और अभी मैं बेटे को खिला रही हूँ खाना, और उसके बाद हमें जाना है पड़ोस में कीर्तन में, बुलावा आया हुआ है। और आज मैं यही सूट पहन के जा रही हूँ, मैं साड़ी वगैरह नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि फिर उसमें टाइम लग जाएगा तैयार होने में, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ी देर में ही चलेंगे। और आज मुझे अभी लिस्ट बनानी है, घर का सामान भी लाना है, और उसके बाद फिर शाम को पूजा करके व्रत का खाना बनेगा। तो इसीलिए मैं साड़ी वगैरह नहीं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और बेटे को हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल गया है, मुझे वो भी कंप्लीट कराना है। तो इसे जल्दी जल्दी बस खाना खिला के चलते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और टंकू भी जा रहा है हमारे साथ। चलो और हम जा रहे हैं कीर्तन में, और मैं जाऊँगा बुआ जी का जो बेटा है उनके ऊपर, और मम्मा जाएंगी, मम्मा भी जाएंगी, दीदी भी जाएंगी। दीदी ले जा रही, दीदी को तो पढ़ना है। और यहाँ पे हम आ गए थे कीर्तन में, और यहाँ पे जो दीदी हैं वो अपनी बहू को नचा रही थी, रेड साड़ी में उनकी बहू हैं, और अब वो खुद नाचेंगी तो सच में बहुत अच्छा लगता है। माता का बुलावा देखिए दूसरी बार आ गया है। तो नवरात्रे जो हैं बहुत अच्छे से जा रहे हैं, घर में भी पूजा पाठ हो रही है और पड़ोस से भी बुलावा आ रहा है। तो अच्छे अच्छे मतलब दर्शन हो रहे हैं और अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिल रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। तो बोलिए जय माता दी। कीर्तन में से आने के बाद सबसे पहले मैंने बेटे को दूध दिया, मैंने भी 1 कप चाय पी, बेटी ने बना दी थी।
और यहाँ पे मैंने उससे पेन और कॉपी ली है और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ घर का सामान जो जो मेरा ख़त्म हो रहा है। आज तो मैं सिर्फ लाऊंगी जो कल आटे में यूज़ होने वाला सामान है, जो मेरे पास है वो तो है ही। जो चीज़ें लानी हैं बस वो मैं लेके आऊँगी, बाकी जितना भी राशन मुझे लाना है वो मैं लाऊंगी परसों। तो मैं लिस्ट बना के रख रही हूँ ताकि मैं कुछ भूलूँ ना, और जो भी डिब्बे वगैरह हैं उन्हें मैं एक बार चेक कर लूँ कि क्या क्या ख़त्म है, क्या क्या आना है। तो बस इसी वजह से जो जो मुझे याद आ रहा था वो मैं लिखती जा रही थी। बाकी अभी मैं डिब्बे चेक करूँगी और मुझे डिब्बे भी धोने हैं, इसी वजह से मैं राशन नहीं लाई थी क्योंकि डिब्बे धोने हैं मुझे अभी। और यहाँ पे मैं बेटी से भी बीच में पूछ रही थी अगर तुझे भी अभी कुछ मंगाना है तो बता दे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का एंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।